आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस है और यह हिंदी माध्यम की बुक है। पहला चैप्टर है और देखते हैं कि पहले चैप्टर में फसल के बारे में और कृषि पद्धतियां के बारे में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की जो लाइन शुरू होता है उसमें एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो था वह मनुष्य घुमंतु प्रकार के मानव था और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास के तलाश में विचरण करते थे और भोजन को संग्रहण भी करते थे। इसी क्रम में जब कालांतरण बहुत समय बीता तो कृषि पद्धतियां प्रचलित हुई, फसलें उगाना सीखा और चावल, गेहूं, मकई इत्यादि की खेती प्रारंभ हुई। इसी में आता है कि फसल क्या है, पॉइंट है उसमें कि फसल क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल हो गई, मकई की फसल हो गई, मसूर की फसल है इत्यादि, ये सब फसल के अंतर्गत आएंगे। अब फसलों की प्रकार, दूसरा पॉइंट जब आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें आपको फसलों के प्रकार दिखाई देगा। तो फसल के प्रकार में मुख्यतः दो ही प्रकार आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, एक खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु यानी जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय होता है उस समय में जो फसलें उगाई जाती है, बोई जाती है ना, वैसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, यानी वह फसल खरीफ फसल कहलाएगी। यह फसल जो होती है अक्सर जून के समय में बाव की जाएगी और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है, सितंबर के अंत से ही शुरू होती है कटाई। इसमें आ जाएगा आपका धान है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास, ये सब आ जाएंगे। दूसरा आता है रबी फसल। तो शीत ऋतु में जो उगाई जाती है फसल है ना, शीत ऋतु जो भारत के संदर्भ में जो है अक्टूबर से शुरू होती है और मार्च तक शीत ऋतु चलती है। यह अक्टूबर और नवंबर में इसका जो होती है शुरू हो जाता है और मार्च के बाद कटना प्रारंभ हो जाता है। और रबी फसल के अंतर्गत आएंगे गेहूं, चना, सरसों, अलसी, ये सब आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और फसल आता है जायद फसल, जिसकी चर्चा जो नए वाले एनसीईआरटी है इसमें 8 क्लास वाले में उसमें चर्चा नहीं की गई है। तो देखते हैं जायद फसल क्या है। जायद फसल वह फसल है जो ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से लेकर के जून में, अप्रैल से जून का जो समय होता है उसमें जो उगाई जाती है वह फसल जायद फसल कहलाती है। अक्सर मार्च के अंत तक फसलें बाव होने लगती है, यानी इसको बोया जाता है और जून में समाप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत आ जाएगा मूंग है, उड़द है, तरबूजा है, खरबूजा है, रागी की रोटी जो आप खाए होंगे मरुआ, वो भी जायद फसल के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप एक पॉइंट देखेंगे एनसीईआरटी में, कृषि पद्धतियां। तो फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़ता है। ये जो क्रियाकलाप होते हैं ये कृषि पद्धतियां कहलाएंगे। कृषि पद्धतियां के अंतर्गत जो पहला क्रियाकलाप आएगा खेतों की जुताई करना, दूसरा आएगा खेतों को तैयार यानी जुताई करने के बाद उसमें खाद डालना, फिर बीज डालना, फिर खर पतवार हटाना, फिर सिंचाई करना। सिंचाई के बाद फिर आता है फसल की जो कटाई होगी, फसल की कटाई करना, फिर आपका थ्रेशरिंग आएगा, फिर अनाजों की सफाई करना, फिर उसे या तो भंडारण या फिर मार्केट तक पहुंचाना। तो अगले जो पार्ट्स आएंगे उसमें हम इससे आगे वाली चर्चा करेंगे।